दोनों सदनों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत की। पूरे सत्र के दौरान दोनों पक्षों में कई मुद्दों पर काफी नोकझोंक देखने को मिली। यहां तक कि 2 दफा तो विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट तक किया। चुनाव सुधार पर सत्ता पक्ष विपक्ष में काफी गर्मागर्मी दिखी। इस मुद्दे पर दोनों सदनों में 8-8 घंटे की चर्चा हुई। चर्चा का जवाब लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने पूरा लेखा जोखा आज बताया। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते मैं अपना संतुष्टि व्यक्त करना चाहता हूं। मैं बहुत खुश हूं इस विंटर सेशन से। इतना बड़ा रिफॉर्म का एक्सप्रेस का गाड़ी को आगे बढ़ाने वाला काम हो गया तो हम तो नेचुरली खुशी होना ही है। काम होता है तो खुशी मिलती है, काम नहीं होता है तो हम दुख हो जाते हैं। तो इस सत्र में बिजनेस ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में पूरा कैबिनेट, हमारे मंत्री साथियों का, एमपीज का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और ऑपोजिशन पार्टी के भी, भले ही कुछ उन्होंने कल लोकसभा, परसों लोकसभा में भी और कल भी और रात में राज्यसभा में कुछ ऐसा हरकत किए हैं जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी डिबेट डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एसआईआर पर संसद में चर्चा कराने की मांग को लेकर शीतकालीन सत्र के शुरुआती 2 दिनों बाधित भी रहे। चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा की सहमति बनी और सदन में कामकाज शुरू हुआ। इंडिगो का मुद्दा भी छाया रहा और विपक्ष के निशाने पर सरकार रही। वहीं लोकसभा ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वतंत्र स्वशासन वाले संस्थान बनाने के मकसद से लाए गए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने को मंजूरी दे दी। सत्र के अंतिम दिन दिलचस्प तस्वीर भी दिखाई दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की चाय पार्टी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी फ्लोर लीडर्स पहुंचे और प्रधानमंत्री के साथ चाय पी। प्रियंका गांधी का इस पार्टी में शरीक होना भी खास रहा। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सत्र की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान से हुई और अंत महात्मा गांधी के अपमान के साथ। ये सेशन की शुरुआत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान से शुरुआत हुई। बीच में जो हर सेशन में होता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री का अपमान किया जाता है, बदनाम किया जाता है, और इस सेशन की समाप्ति महात्मा गांधी के अपमान से हुआ। तो शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान से, बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अपमान और अंत में महात्मा गांधी का अपमान। तो प्रधानमंत्री की रणनीति बिल्कुल साफ थी। इन 3 वहीं विपक्षी सांसदों ने वीबी जीराम जी बिल 2025 के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा में 12वें दिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 पेश किया। नए बिल में कहा गया है कि इसका लक्ष्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के आधार पर ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी जाएगी। लेकिन इस बिल पर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ और सत्र खत्म होने के बाद भी वार पलटवार जारी है। राम चरित्र का नाम है, राम मर्यादा का नाम है, राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। इसलिए राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। कभी भी ये लोग, कांग्रेस और इनके जो फ्रेंडली पार्टी है, कभी भी राम के बारे में, राम के अस्तित्व के बारे में, राम मंदिर के बारे में कभी भी उन लोगों का श्रद्धा नहीं। अपीजमेंट के, पॉलिटिक्स के पहले से भी ऐसे ही करते आए, आज भी ऐसे ही कर रहे। जनता इसीलिए धीरे धीरे उनको कहाँ रखना वही रख रहे।
फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे बांग्लादेश में कट्टरपंथ की आग, मुनीर मियां का दिमाग।